रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा नाबालिग होता है, उसके नेक अमल उसके वालिद या वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, और जो कोई बुरा अमल करे तो वो ना उसके हिसाब में लिखा जाता है ना वालिदैन के। फिर जब वो बालिग हो जाता है तो हिसाब उसके लिए जारी हो जाता है, और दो फरिश्ते जो उसके साथ रहने वाले हैं उनको हुक्म दे दिया जाता है कि उसकी हिफाजत करें और कुफ्ते वहम पहुँचाएँ। जब हालत इस्लाम में 40 साल की उम्र को पहुँच जाता है तो अल्लाह ताला उसको 3 किस्म की बीमारियों से महफूज कर देते हैं, जुनून, जिज़ाम और बरस से। जब 50 साल की उम्र को पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब हल्का कर देते हैं। जब 60 साल की उम्र को पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ रजू करने की तौफीक देते हैं। जब 70 साल को पहुँचता है तो सब आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जब 80 साल को पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसकी नेकियों को लिखते हैं और गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। फिर जब 90 साल की उम्र हो जाती है तो अल्लाह ताला उसके सब अगले पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा देते हैं, और उसको अपने घर वालों के मामले में शफाअत करने का हक़ देते हैं और उसको कबूल फरमाते हैं। और उसका लक़ब अमीनुल्लाह और असीरुल्लाहि फ़िल अर्द, यानी अल्लाह का मोतमिद और ज़मीन में अल्लाह का कैदी हो जाता है, क्योंकि इस उम्र में पहुंचकर अमूमन इंसान की कुव्वत ख़त्म हो जाती है, किसी चीज़ में लज्जत नहीं रहती। कैदी की तरह उम्र गुजारता है, और जब इंतहाई उम्र को पहुंच जाता है उसके तमाम वो नेक अमल नामा अमाल में बराबर लिखे जाते हैं जो वो अपनी सेहत व कुव्वत के ज़माने में किया करता था, और अगर उससे कोई गुनाह हो जाता है तो माफ़ फरमा देते हैं। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया, जो जी चाहे मांगो। हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, वो राज बताइए जिससे तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाएं। हजूर ने फरमाया, वो राज ये है कि जब कोई मोमिन किसी दूसरे मोमिन की कांटा चुभने के बराबर तकलीफ़ रफ़ा करता है तो अल्लाह उसके तमाम गुनाह मुआफ़ कर देता है और जन्नत में उसे आला दर्जा मिलेगा। जब सहाबा कराम को ये मालूम हुआ तो वो बेहद खुश हुए, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने रोना शुरू कर दिया। सहाबा कराम को तज्जुब हुआ। उन्होंने पूछा, आप क्यों रोते हैं? हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया, मैं इसलिए रोता हूँ कि जब दूसरे का दुख दूर करना गुनाहों की मुआफ़ी और जन्नती होने का ज़रिया बन सकता है तो उन लोगों को क्या हश्र होगा जो दूसरों को दुख पहुँचाते